हम सब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सरदार गुरमीत सिंह जी के जाने के बाद यदि वो होते तो उनका लंबा तजुर्बा था, लंबा सिस्टम था, वो अपने आप किसी न किसी को कैसे संभालते। लेकिन उनके जाने के बाद जब बेटे के सर के ऊपर से बाप का साया जाता है तो उसके बाद उसके साथ क्या बीतती है आप और हम सब समझ सकते। रूबी कुनर पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी और जैसा पहले वक्ताओं ने बताया, सब जो सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर जी के साथ रहे, सांसद साहब गुरमीत सिंह कुन्नर जी ने बार बार कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। आप किसी तीसरे को भी टिकट दे सकते, लेकिन ये पार्टी का फैसला था कि आप चुनाव लड़ेंगे। चुनाव होने तक वो हमारे बीच में नहीं रह पाए, इसलिए बाद में चुनाव हो रहा है। 5-7 दिन पहले मैं रूबी कुनर जी के पास गया। श्याम जी आपसे बात हुई थी, हम 2-3 घंटे बैठे गया। मैं तब पूरा शोक भी पूरा नहीं कर पाया, संवेदना भी पूरी प्रकट नहीं कर पाया और चुनाव फिर आ गया। तो ऐसी परिस्थितियां हैं आज की। अब इन सारी की सारी परिस्थितियों को संभालने का काम यदि किसी को करना है तो वो आपको करना है, हमें करना है, कार्यकर्ताओं को। हम सबको रूबी कुनर बनना है। हम सबको अपना अपना मोहल्ला संभालना है। हम सबको अपना अपना पोलिंग बूथ संभालना है। हम ज्यादा जिम्मेदारी न लें। कर्णपुर में क्या हो रहा है, पदमपुर में क्या हो रहा है, गढ़सिंहपुर में क्या हो रहा है, करखेवाड़ा में क्या हो रहा है, जीवनदेशन में क्या हो रहा है, गुस्सेवाड़ा में क्या हो रहा है, छोड़ो। आप तो ये बताओ और ये कहो कि मेरे पोलिंग बूथ में क्या हो रहा है, मैं मेरा पोलिंग बूथ जिता करके बेचूं। पोलिंग बूथ जीत लेंगे तो विधानसभा जीत लेंगे। और जितना प्रयास और जितनी मेरी जानकारी है, जितना वोट दिलवाने का काम मैं मेरी पोलिंग बूथ से कर सकता हूं, उतना और कहीं से भी नहीं कर सकता। भाई जब मेरे कहने से मेरा पड़ोसी वोट नहीं दे रहा और मैं फुसड़ में जाके कहूँ कि ला इतना वोट दे दो और यहाँ दे दो, तो कौन दे भाई? सही है। एक पोलिंग बूथ का मतलब है 1000-1200 और 1000-1200 वोटों का मतलब है 300 से 400 परिवार। अब आप ये देख लो कि उन 300 से 400 परिवार के लिए आप लोग बढ़िया सी 10 लोगों की 15 लोगों की जो कमेटी आपने बना रखी, जो कमेटी पोलिंग बूथ की काम कर रही, उसके साथ और किसी को जोड़ना तो जोड़ दो। यदि कोई भूला भटका है, इधर उधर कोई है, हमसे कोई जाने से राजी होता है तो हमें बता दो। हम एक के घर भी जाने के लिए तैयार हैं। कोई ये न शंका मनाना कि भाई आदमी ज्यादा इकट्ठे तो क्या पता करी यार, एक के घर क्यों लेके जाए। नहीं, हम एक के घर भी जाने के लिए तैयार हैं, एक आदमी को समझाने के लिए हम तैयार हैं। जैसा हमारा आप उपयोग करो, हम सब जो स्टेज पे बैठे और ये जो हमारे सब जो कार्य करते, लेकिन मोहल्ले की और उस पोलिंग बूथ की पता आपको है, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। यदि नहीं है तो वो आपके साथ कैसे लग सकता है, कैसे आप उसको समझा सकते हो, किस से वो मान सकता है, ये सारा का सारा पता तो आप लोगों को है। इसलिए आप तो वोट लिस्ट लेकर के चिन्हित कर लो, ये वोट हमें आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये नहीं आने वाला, ये आ सकता है।
तो जो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है, कोई पार्टी का पक्का ही कोई यानी रंगीन चिड़ है, तो फिर तो देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं। लेकिन बाकी जो है उन पर हम लोग प्रयास करें, हम लोग दिमाग लगाएं। और आखिरी समय तक 5 तारीख की शाम को 7 बजे तक, जब तक आखिरी वोट पोल नहीं होता है तब तक हमें संघर्ष करना है। आज ये चक्कर में ना रही हो कि 20 झारू जीते ना 15 झारू जीते और जीते ही पड़े और उनकी को बहुत नेटवर्क है, गुरमीत सिंह कुंवर जी के बहुत काम किए हुए हैं। नहीं, वोट और सोट, सांसद साहब, वोट और सोट ये दो चीज इसी जी के पड़े हो, बाद में गिनीचे पहला गिनीचे को नहीं। आज आप मीटिंग तो कर लेगा, ते 200 लोग और भी ला गया, बार बार खड़ा कर देगा, लेकिन आप वोट को लीजिए। वोट तो 5 तारीख नहीं लीजिएगा, है ना? ये तो तैयारियां हैं। जी जी। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आप सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता पार्टी की, संगठन की, चुनाव की रीढ़ होता है और कार्यकर्ता ही सर्वे सर्वा है। जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन न तो डूंगरराम गेदर आपके बीच में आओगा, न शंकर पन्नू जी होंगे, न जिला प्रमुख साहब होंगे, न श्याम वर्मा जी होंगे, न श्याम शेखावटी जी होंगे, हमें से कोई नहीं होगा। उस दिन तो आप ही होगे पोलिंग बूथ पर, आप ही होगे ना। उस पोलिंग बूथ का जो कार्यकर्ता है वो ही होगा। तो जब उस दिन कमान आपको ही संभालनी है तो फिर आज से तैयारी भी आपको ही करनी पड़ेगी। है। ये मेरा